हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिनिश्ड क्या होता है। हमने ये पढ़ रखा है कि वर्बल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें क्रिया दिखे वो होते हैं वर्बल। और अगर क्रिया समाप्त होती है, अगर हमें क्रिया समाप्त दिखती है तो उन वाक्य को हम बोलते हैं फिनिश्ड वाक्य हैं। तो इनमें या तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारा वाक्य है पर एंड करता है, था पर एंड करता है या गा पर एंड करता है, यानी कि प्रेजेंट दिख रहा है हमारे वाक्य में, या पास्ट दिख रहा है था लिखा हुआ है, या फ्यूचर दिख रहा है यानी कि गा लगा हुआ है, ऐसे केस में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा जो काम है वो प्रेजेंट में ख़त्म हुआ यानी कि उसके एंड में है लिखा मिल रहा है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट में ख़त्म होगा काम तो हम यूज़ करेंगे साथ में हैज़ हैव। क्या यूज़ करेंगे? हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा वाक्य है जो उसमें काम ख़त्म हुआ लेकिन हमें पास्ट में दिखता है, तो हम थर्ड फॉर्म के साथ क्या करेंगे? हैड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा वाक्य है उसमें जो काम समाप्त है वो हमें फ्यूचर में दिख रहा है, तो हम क्या इस यूज़ करेंगे? हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। पहली बात हमें यही समझनी है कि काम अगर ख़त्म दिखेगा तो हम दो फॉर्म लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। अगर प्रेजेंट दिखे तो हम हैज़ हैव लगाएंगे यानी कि है लिखा मिले। अगर था लिखा मिले तो हैड लगाएंगे। गा लिखा मिले तो विल हैव लगाएंगे। साथ में हमें एक और बात क्या सीखनी है कि अगर काम ख़त्म हो और मात्रा पे हमारा सेंटेंस एंड हो, यानी कि है था गा नहीं है वहाँ पे, तो हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग क्या होती है? डिड होती है। तो ये स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर। इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। जैसे हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, लिखा है मैं लिख चुका हूँ, तो काम समाप्त हो गया और हूँ लिखा है यानी कि काम अभी ख़त्म हुआ है, तो आई हैव रिटन, तो थर्ड फॉर्म लगेगी। और इसके पहले हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। और हमें ये पता है जब एक व्यक्ति की बात होती है तो हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़्यादा व्यक्तियों की बात होती है तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई और यू के साथ हैव लगता होता है। जैसे हम लोग लिख चुके हैं, वी हैव रिटन। तुम लिख चुके हो, यू हैव रिटन। तुम लोग लिख चुके हो, यू हैव रिटन। ही शी इट मोहन हैज़ रिटन। दे हैव रिटन। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है? सब वाक्यों में काम समाप्त है, तो सब में क्या लग रहा है? थर्ड फॉर्म लग रही है। और क्योंकि वाक्य के एंड में है लिखा है यानी कि प्रेजेंट में काम खत्म हुए है, तो या तो हैज़ लगेगा साथ में या हैव लगेगा। जैसे मैं खा चुका हूँ तो काम समाप्त हो गया, आई हैव इटन। हम लोगों ने इसे दिया किया है, वी हैव डन इट। हमें तीनों फॉर्म याद होने चाहिए, जैसे डू, डिड और डन होती है। ऐसे ईट, एट और इटन थर्ड फॉर्म होता है। ऐसे गो, वेंट, गोन होता है। जब कोई काम समाप्त होगा तो थर्ड फॉर्म लगेगी। उसने कुर्सी तोड़ी है, ही हैज़ ब्रोकन द चेयर। ठीक है ना। हमने पौधों को पानी पटाया है, पटाने का मतलब पानी देना, तो पानी देना होता है वाटर करना। तो पानी देने के तीन फॉर्म्स क्या हैं? वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। तो क्या लगेगा? मैंने पौधों को पटाया है, आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। ऐसे वे लोग भात खा चुके हैं, भात का मतलब चावल। ठीक है ना। दे हैव इटन राइस, दे हैव इटन राइस। ऐसे घोड़े घास खा चुके हैं, हॉर्सेस हैव इटन ग्रास। ऐसे मेरी बहन बाजार से रसगुल्ले ला चुकी है, लाई है। तो माई सिस्टर, अब सिस्टर तो एक ही है, माई सिस्टर हैज़, इसलिए हैज़ लगेगा। लाना होता है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रॉट रसगुल्लाज फ्रॉम मार्केट। ठीक है ना। ऐसे देखो, अब नहीं लगाना तो क्या होगा? नॉट लग जाएगा। मैंने उसकी मदद नहीं की है, आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम। मैंने आम नहीं खाया है, उसने आम नहीं खाया है। ही हैज़ नॉट इटन अ मैंगो। बच्चे नहीं खाए हैं, द चिल्ड्रन हैव नॉट इटन। तो यहाँ पे काम नेगेटिव हो गया तो इसलिए नॉट लग गया। वह बाजार नहीं गई है, शी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। ऐसे ही चोरों ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा है, थीव्स हैव नॉट ब्रोकन द डोर, हैव नॉट ब्रोकन द डोर। गणेश और महेश नहीं लौटे हैं, कैसे लिखेंगे? गणेश एंड महेश
हैव नॉट, लौटना होता है रिटर्न करना, तो रिटर्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिटर्न। गणेश एंड महेश हैव नॉट रिटर्न। मैंने फिल्म नहीं देखी है, तो कैसे लिखेंगे? आई हैव नॉट वॉच्ड द मूवी। आई हैव नॉट वॉच्ड द मूवी। अब आगे प्रैक्टिस करते हैं इसी की। अब देखो हमें क्या बनाना है, तो तब हमें क्या बनाना है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है? हमें पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होगा। जब क्या वाला वाक्य बनाना है तो हैज़ या हैव क्या बाहर आ जाएगा। क्या मोहन विद्यालय गया है? हैज़ मोहन गोन टू स्कूल। क्या लड़के खा चुके हैं? हैव द बॉयज इटन। क्या आपने काम किया है? हैव यू डन योर वर्क। क्या तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? हैव यू हियर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। क्या खिलाड़ी मैदान में जा चुके हैं? अब खिलाड़ी ज़्यादा है तो हैव लगेगा। हैव प्लेयर्स गॉन टू द फील्ड्स, गॉन टू फील्ड क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने भूत देखा है? हैव यू सीन घोस्ट। देखना क्या होता है? सी सॉ सीन। घोस्ट तो देखने को क्या बोलते हैं? सी सॉ सीन। क्या अब्दुल और अजीज़ ने अपना पाठ याद किया? यहाँ पे है लगा देते हैं। हैव अब्दुल एंड अजीज़ लर्नड देयर लेसन, देयर लेसन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा पीछे। क्या सोनी पत्र नहीं लिख चुकी है? हैज सोनी नॉट रिटन द लेटर। क्या पिताजी नहीं खाए हैं? हैज़ फादर नॉट इटन। क्या बच्चे नहीं सोए हैं? हैव चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ट। अब सोने के 3 फॉर्म क्या होते हैं? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। आगे क्या है देखते हैं। क्या उसकी दादी नहीं मरी है? हैज़ हिज ग्रैंड मदर नॉट डाइड क्वेश्चन मार्क। क्या राज्यपाल दिल्ली नहीं आए हैं? हैज़ गवर्नर नॉट कम टू दिल्ली। ऐसे ही क्या उन लोगों ने अपना काम किया है? हैव दे डन देयर वर्क। क्या उसने तुम्हारा काम नहीं किया है? हैज़ ही नॉट डन योर वर्क। हैज़ ही नॉट डन योर वर्क क्वेश्चन मार्क। तो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखो ये हमने पढ़ लिया प्रेजेंट का। अब हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट का। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर काम खत्म हो जाए लेकिन वो वाक्य हमें पास्ट में दिखे तो लगेगी थर्ड फॉर्म साथ में लग जाएगा हैड। जैसे एग्जांपल देखते हैं। मैं लिख चुका था। अब यहाँ पे काम तो खत्म हो गया तो थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन था लिखा है तो पास्ट की बात हो रही है तो क्या लगेंगे? आई हैड रिटन। हम लिख चुके थे। वी हैड रिटन। तुम लिख चुके थे। यू हैड रिटन। तुम लिख चुके थे। यू हैड रिटन। वह मोहन लिख चुका था। ही शी मोहन हैड रिटन। वे लिख चुके थे। दे हैड रिटन। लड़के लिख चुके थे। द बॉयज हैड रिटन। जब कोई काम खत्म हो और पास्ट में हो तो क्या लगेगा? हैड लगेगा। मैंने एक कविता लिखी थी। आई हैड रिटन अ पोएम। उसने रोटी खाई थी। ही हैड इटन ब्रेड। वे लोग जा चुके थे। दे हैड गॉन। तो जब पास्ट में काम खत्म हो तो थर्ड फॉर्म तो लगेगी। साथ में क्या लगेगा? हैड लगेगा। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। क्या लिखेंगे? आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखो आगे देखते हैं क्या लिखा है। लड़के परीक्षा में शामिल हो चुके थे। बॉयज हैड अपीयर्ड। शामिल होने का अपीयर्ड कह सकते हैं हम एट द एग्जाम। वे लोग मुकेश दूध ला चुका था। अब लाना क्या होता है? ब्रिंग। मुकेश हैड, तो ब्रिंग के फॉर्म्स क्या होते हैं? ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो मुकेश हैड ब्रॉट मिल्क। अब आगे चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं।
अब देखो नोट लग जाएगा, अब नहीं है। मैंने पत्र नहीं लिखा था, आई हैड नॉट रिटन लेटर, उसने मेरी कलम नहीं चुराई थी। ही हैड नॉट स्टोलन माई पेन, चुराना क्या होता है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। शिवम ने पाठ याद नहीं किया था, शिवम हैड नॉट रिमेंबर्ड द लेसन। अभी प्रैक्टिस करते हैं। तुमने क्रिकेट नहीं खेला था, यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। तुमने चाकू की धार तेज नहीं किया था, यू हैड नॉट शार्पन्ड द नाइफ, यू हैड नॉट शार्पन्ड द नाइफ। ठीक है। स्वर्णकार ने गहने नहीं बनाए थे, स्वर्णकार क्या होता है, गोल्ड स्मिथ। क्या होता है, गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ हैड नॉट मेड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड स्मिथ हैड नॉट मेड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स क्या होता है, गहने होते हैं। ठीक है। शिक्षक ने मुझे विज्ञान नहीं पढ़ाया था, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, टीचर हैड नॉट टॉट मी साइंस। तो जब जब काम समाप्त होगा थर्ड फॉर्म लगेगी, और पास्ट की बात है तो हैड लग जाएगा। क्या उसने पाठ पत्र लिखा था, हैड ही रिटन अ लेटर। क्या मैंने झूठ बोला था, हैड आई टोल्ड अ लाई। क्या प्रिया और मोहिनी ने गाना गाया था, हैड प्रिया एंड मोहिनी संग अ सॉन्ग। गाने के क्या होते हैं, सिंग, सैंग, संग, तो इसलिए संग लिखा गया यहाँ पे। क्या तुमने मोहन को देखा था, हैड यू सीन मोहन, हैड यू सीन मोहन। क्या राम ने खाया था, हैड राम इटन, हैड राम इटन। क्या आपने गरीबों को खिलाया था, हैड यू फेड द पुअर, हैड यू फेड द पुअर, क्वेश्चन मार्क। क्या घोड़ा घास खा चुका था, हैड हॉर्स ईटन ग्रास, हैड हॉर्स है HORSE ईटन। क्या बच्चे दूध पिए थे, हैड चिल्ड्रन, हैड चिल्ड्रन। अब पीने के क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। हैड चिल्ड्रन ड्रंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने गेंद नहीं खेला था, हैड यू नॉट प्लेड फुटबॉल। क्या हम लोगों ने पत्र नहीं लिखा था, हैडंट वी रिटन अ लेटर। क्या रजनी और सोनी ने इसे नहीं किया था, हैड रजनी एंड सोनी नॉट डन इट। डन करने का क्या होता है, डू, डिड और डन। करने की क्रिया कौन कौन, ये क्रियाएं हैं। ठीक है ना। क्या शिक्षकों ने छात्रों को नहीं पढ़ाया था, तो क्या लिखेंगे, हैड टीचर्स नॉट टॉट स्टूडेंट्स, टॉट स्टूडेंट्स। तो हमें क्रिया के सारे फॉर्म याद होने चाहिए। ठीक है ना। क्या आपने पुस्तक नहीं लिखी थी, हैड यू नॉट रिटन अ बुक। क्या ग्वाला दूध नहीं दिया था, हैड मिल्क मैन नॉट गिवन मिल्क, हैड मिल्क मैन नॉट गिवन मिल्क। तो ये हमने प्रैक्टिस कर ली पास्ट की। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर की, कि फ्यूचर में अगर काम समाप्त दिखे, अगर हमें काम समाप्त दिखता रहे तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर के अंदर जाएंगे। तो हम क्या यूज़, तो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में। जब भी काम समाप्त होगा थर्ड फॉर्म लगेगी, साथ में क्या आ जाएगा, विल हैव। ठीक है ना। हमने पढ़ लिया था कि अगर काम अभी ख़त्म है तो क्या लगेगा, हैज़ हैव। पहले ख़त्म हुआ था तो क्या लगेगा, हैड। भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा तो क्या लगेगा, विल हैव। साथ में क्रिया का रूप रहेगा, थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है। अब इसी की प्रैक्टिस करते हैं हम सामने। देखो हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। विल की शैल अगर लिखा मिलेगा तो इसको हम विल ही पढ़ेंगे। आई शैल हैव रिटन, मैं लिख चुका होऊंगा, आई विल हैव रिटन। वी विल हैव रिटन, यू विल हैव रिटन, तुमने लिख लिया होगा। यू विल हैव रिटन, तुम लिख चुकोगे या तुम लिख चुके होंगे। ही, शी, मोहन विल हैव रिटन, दे विल हैव रिटन, यानी कि भविष्य में काम समाप्त की बात हो रही है। मैं पत्र लिख चुकूंगा, आई विल हैव रिटन इटन, मैं खा चुकूंगा, आई विल हैव रिटन। वह पत्र लिख चुकेगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर। हम लोग स्कूल जा चुकेंगे, वी विल हैव गॉन टू स्कूल। चीकू अंग्रेजी सीख चुकेगा, यानी कि चीकू, अब भविष्य में काम समाप्त हो रहा है तो विल हैव लर्नड इंग्लिश,
लर्नड इंग्लिश। लड़के परीक्षा समाप्त कर चुकेंगे। बॉयज़ विल हैव फिनिश्ड एग्जामिनेशन। बॉयज़ विल हैव फिनिश्ड एग्जामिनेशन। मेरा भाई बीए कर चुकेगा। माई ब्रदर विल हैव कंप्लीटेड बीए। ठीक है ना। मोहन अपना गृह कार्य कर चुकेगा। मोहन विल हैव डन हाउसवर्क। कैसे लिखोगे? मोहन विल हैव डन। होमवर्क कह सकते हो, हाउसवर्क कह सकते हो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं काम नहीं समाप्त कर चुकूंगा। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। राम कविता नहीं लिख चुकेगा। राम विल नॉट हैव कंपोज्ड द पोएम। चपड़ासी पानी नहीं ला चुकेगा। द पियन विल नॉट हैव ब्रॉट वाटर। ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। वह पत्र नहीं लिख सकेगा। ही विल नॉट हैव रिटन लेटर। ऐसे ही हम लोग अंग्रेजी सीख चुकेंगे। वी विल हैव लर्नड इंग्लिश। उसकी माँ भोजन नहीं कर चुकेगी। हिज मदर विल नॉट हैव फिनिश्ड लंच। आगे देखते हैं। अब हमें क्या का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वो बाहर आ जाएगा, यानी कि विल बाहर आ जाएगा। क्या मैं पढ़ा चुकूंगा? विल आई हैव टॉट। क्या हम लोग व्यायाम कर चुकेंगे? विल वी हैव टेकन एक्सरसाइज। क्या सीता रोटी खा चुकेगी? विल सीता हैव इटन ब्रेड। क्या आप लोग जा चुकेंगे? विल यू हैव गॉन। क्या लड़कियां गीत गा चुकेंगी? विल द गर्ल्स हैव संग सॉन्ग्स। क्या वह जलपान कर चुकेगा? विल ही हैव टेकन ब्रेकफास्ट। विल ही हैव टेकन ब्रेकफास्ट? क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग स्नान कर चुकेंगे? विल वी हैव टेकन बाथ। विल वी हैव टेकन बाथ? क्या तुम्हारे भोजन बना चुकेंगे? तुम भोजन। विल यू हैव कुक्ड फूड। विल यू हैव कुक्ड फूड? यहाँ पे तुम कर देता हूँ मैं। क्या तुम? क्या मेरी माँ रामायण पढ़ चुकेगी? विल माई मदर हैव रेड रामायणा। रीड रेड होता है, रेड रामायणा। तो रीड के 3 फॉर्म्स क्या हैं? वैसे 6 फॉर्म पढ़े हमने। रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग तो एक जैसे हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे को रेड बोलते हैं। क्या मैं उसकी मदद नहीं कर चुकूंगा? विल आई नॉट हैव हेल्प्ड हिम। क्या वर्षा नहीं हो चुकेगी? विल इट नॉट हैव रेन्ड। क्या वे लोग नहीं आ चुकेंगे? विल दे नॉट हैव कम। क्या वह पिताजी को पत्र नहीं लिख चुकेगा? विल ही नॉट हैव रिटन टू फादर। क्या वह नहीं जा चुकेगा? विल ही नॉट हैव गॉन। ठीक है, आई होप इसमें आ रहा होगा। क्या उसका भाई कार नहीं खरीद चुकेगा? विल हिज ब्रदर नॉट हैव बॉट अ कार? तो ये हमने प्रैक्टिस कर ली है फिनिश्ड की। जब काम खत्म होगा, हमने क्या पढ़ लिया इसके अंदर? जब कोई काम खत्म होगा तो थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर अभी खत्म हुआ, यानी कि हैज़ हैव लिखा हुआ है लिखा हुआ, तो हम हैज़ हैव लगाएंगे। अगर काम पहले खत्म हुआ था तो हम साथ में हैड लगाएंगे। काम अगर भविष्य में दिख रहा है खत्म हो चुका होगा तो हम विल हैव लगाएंगे। थैंक यू।